अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब मुसलमान सुबह से शाम तक जितने भी काम करते हैं, अगर हमारे ये सारे काम सुन्नत के मुताबिक हो जाएं, सुन्नत पर अमल करते हुए हो जाएं, तो हमारे ये काम तो होंगे ही। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से पूछूं कि पानी कौन नहीं पीता, तो आप कहोगे यार पानी तो सब पीते हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि खाना कौन नहीं खाता, तो आप बोलोगे खाना तो सब खाते हैं। पानी हम लोग 10-15 बार पीते हैं दिन भर में। खाना हम न खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं 2-3 बार 4-5 बार तो खाते ही रहते हैं। कभी चाय पी ली, कभी खाना खा लिया। यही खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना अगर हमारा सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो काम तो हमारा फिर भी होगा। हम खाएंगे भी, पिएंगे भी, लेकिन सुन्नत के मुताबिक खाने और पीने और सोने और जागने की वजह से जो है हमें सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। और सुन्नत पर अमल करने का बहुत बड़ा अजर है जो सुन्नत पर अमल करने वालों को हासिल होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश सुन्नतों पर अमल करने वाले को हासिल होगी। मरने के बाद हुज़ूर के करीब उसको जगह मिलेगी, हुज़ूर का कुर्ब हासिल होगा। और जो सुन्नत पर अमल करने वाले हैं उनको हुज़ूर दूर से ही पहचान लेंगे, ये वो मेरे उम्मती हैं जो मेरी सुन्नतों पर अमल किया करते थे। और जो शख्स सुन्नतों पर अमल करता है, मरने के बाद उसका हश्र बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के साथ होगा, उलमा और सुलहा के साथ उसका शुमार होगा। इसीलिए हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम और आप सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। सुन्नत पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे हम और आप पानी पीते हैं, दिन भर में हम न जाने कितनी बार पानी पीते होंगे। यही पानी पीना अगर सुन्नत के मुताबिक हो जाए, हम गिलास में पानी लें, फिर उसके बाद दो बिस्मिल्लाह पढ़ें या पानी पीने की दुआ पढ़ें और 3 सांस में बैठकर सुकून से और इत्मीनान के साथ पानी पिए। क्या मुश्किल है इसमें? कौन से इसमें बहुत सारे हमें हलबेल चलाने पड़े? कौन सा हमारे ऊपर बोझ पड़ गया? कुछ भी नहीं करना पड़ा। पानी हम वैसे भी पीते, बस थोड़ा सा तरीक़ा बदल गया, सुन्नत के मुताबिक हमने पानी पी लिया। कितना बड़ा अजर हमें मिलेगा। खाना हम लोग कितनी बार खाते हैं, यही खाना अगर दस्तरखान बिछाकर सुन्नत के मुताबिक हो जाए, दुआ पढ़कर हो जाए, तो कितना बड़ा अजर मिलेगा। खाना तो हम फिर भी खाएंगे, थोड़ा सा तरीक़ा बदल गया, सुन्नत के मुताबिक हमने खाना खा लिया, तो हमें सुन्नतों पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। इसीलिए हम लोग जितने भी काम सुबह से शाम तक करते हैं उनको सुन्नत के मुताबिक करने की हम सब मुसलमान आदत बनाएं। सुन्नतों को बताने का ये सिलसिला चल रहा है ताकि जब हमें सुन्नतें पता होंगी हर चीज़ की, तो सुन्नतों पर अमल करना भी आसान होगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बैतुल खला की सुन्नतें, टॉयलेट में जाने की, आने की तमाम सुन्नतें आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। इन चीज़ों को सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आइए जानते हैं टॉयलेट की सुन्नतें। नंबर 1, जब बैतुल खला में हम जाएं, टॉयलेट में जब दाखिल हों तो सर ढांक कर हमें जाना चाहिए और जूता पहनकर जाना चाहिए। मुस्नद अहमद की जो हदीस है उससे ये बात साबित होती है। चप्पल पहन के तो हम सभी लोग जाते हैं, नंगे पैर तो नहीं जाते, लेकिन टॉयलेट में सर को ढांक कर जाना ये भी सुन्नत है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। दूसरी सुन्नत है कि बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ना। कौन सी दुआ? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। इस दुआ का तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से मैं दाखिल होता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नों से, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। और इस दुआ को पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, बैतुल खला में जो है ना वो खबीस जिन और शैतान होते हैं, उनकी सबसे प्यारी जगह है टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट गंदगी की जगह होती है। तो शैतान जो खबीस और नालायक किस्म के जो जिन्नात होते हैं उनको गंदी जगह ही पसंद आती है। खबीस शैतान और जो जिन्नात होते हैं, जब हम लोग टॉयलेट में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ लेते हैं तो उनसे भी हमारा पर्दा हो जाता है और वो हमारी शर्मगाह को नहीं देख पाते हैं। और जो शख्स टॉयलेट में बग़ैर दुआ पढ़े दाखिल हो जाता है तो वो ये समझता है कि मैं अकेला बैठा हूँ, लेकिन शैतान और जिन्नात जो टॉयलेट के होते हैं उनके दरमियान उसका पर्दा नहीं होता है और वो उसकी शर्मगाह को देख सकते हैं। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई। जब हम इस दुआ को पढ़ लेंगे तो टॉयलेट के जो खबीस शैतान और जिन्नात हैं उनसे भी हमारा पर्दा हो जाएगा और वो हमारी शर्मगाह को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए जब टॉयलेट में दाखिल हूँ तो ये दुआ पढ़ना चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था, जब मैंने उसको ये दुआ सिखाई और उसको ये दुआ याद करवाई, तो उसने पूछा मुफ्ती साहब टॉयलेट की दुआ हम कब पढ़ें? अंदर दाखिल होते वक्त पढ़ें? और दुआ तो बड़ी है, जब हम अंदर दाखिल हो जाएं तब ये दुआ पढ़ें, या बाहर से पढ़ के अंदर दाखिल हों? है ना, ये जहन में ख्याल आ सकता है, किसी के सवाल आ सकता है। तो आप समझ लें, अगर टॉयलेट एकदम क्लीन है, साफ़ सुथरी है, तो आप अच्छा टॉयलेट में दाखिल होते वक्त पैर कौन सा रखेंगे, ये भी आप पहले समझ लें
तीसरी सुन्नत ये है कि टॉयलेट में जब दाखिल हों तो पहले बायां कदम रखना है, यानी पहले उल्टा पैर रखना है, और इब्न माजा में ये हदीस मौजूद है। तो जब हम उल्टा कदम रखेंगे तो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, और उल्टा कदम जब रखेंगे तो दुआ पढ़ना शुरू करेंगे और दुआ पढ़ लेंगे पूरी। अगर टॉयलेट क्लीन है, एकदम साफ़ है, तो फिर आप अंदर जाके भी ज़बान से दुआ पढ़ सकते हैं, और अगर टॉयलेट क्लीन नहीं है तो फिर आप बाहर दुआ पढ़ लें, उसके बाद उल्टा कदम अंदर रखकर दाखिल टॉयलेट में हो सकते हैं। उम्मीद है ये मसला आपके समझ आ गया होगा। तो तीसरी सुन्नत है कि बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पहले बायां कदम रखना। चौथी सुन्नत है कि पेशाब पखाने के लिए बाआसानी जिस कदर मुमकिन हो नीचे होकर बदन खोलना। तिरमिज़ी और अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को जब इस्तिंजे के लिए तशरीफ़ फरमाते थे तो अपना कपड़ा जब हटाते थे जब बैठने के बिल्कुल करीब हो जाते थे। बात समझ आ रही है? इसीलिए बैठने के जब करीब हो जाए तब अपने कपड़ों को बदन से हटाएं, है ना। ये अदब है और यही सुन्नत है कि जिस कदर मुमकिन हो, जिस कदर आसानी हो, जब नीचे होकर बदन को खोलना, ये सुन्नत है। पांचवी सुन्नत है बैठकर पेशाब करना। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है जिससे ये बात साबित होती है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक खड़े होकर पेशाब करने की नहीं थी, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर इस्तिंजा फरमाते थे। तो बैठकर पेशाब करना ये सुन्नत है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, बैठने की जगह नहीं है, तब खड़े होकर भी इजाज़त है, लेकिन खड़े होकर इस्तिंजा करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नंबर 6, छठी सुन्नत है कि पेशाब करते वक्त ना क़िबले की तरफ रुख करना और ना ही पीठ करना। हम जब टॉयलेट करें या हम अपने घर में टॉयलेट बनवाएं तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि ना तो क़िबले की तरफ रुख हो, ना क़िबले की तरफ पीठ हो, ठीक है ना। और कहीं भी अगर हम इस्तिंजा करें तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि क़िबले की तरफ रुख ना हो और क़िबले की तरफ पीठ भी ना हो। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है जिसमें क़िबले की तरफ रुख करना और पीठ करने की मुमानियत है इस्तिंजे के वक्त। सातवीं सुन्नत है कि पेशाब करते वक्त ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र ना करना और ना ही बिला ज़रूरत शदीदा बात करना। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है कि इस्तिंजा करते वक्त हमें ज़बान से कोई भी ज़िक्र नहीं करना चाहिए। बात समझ आ रही है? और बिला ज़रूरत बात भी नहीं करना चाहिए, है ना। आठवीं सुन्नत है कि इस्तिंजे में डेले और पानी दोनों का इस्तेमाल करना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम डेले और पानी दोनों से इस्तिंजा फरमाया करते थे, और अफजल भी यही है कि इस्तिंजा करते वक्त डेले का इस्तेमाल किया जाए और पानी का भी इस्तेमाल किया जाए। अब हमारे यहाँ तो डेले होते नहीं है, तो उसका जो अल्टरनेट है वो टिशू है, जो स्पेशली टॉयलेट वगैरह के लिए बनाया जाता है। उस टिशू का इस्तेमाल उस डेले के बदले में हम कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि टिशू और पानी दोनों का इस्तेमाल किया जाए, वरना पानी का भी इस्तेमाल जायज़ है। नवी सुन्नत है कि पेशाब या इस्तिंजा करते वक्त अपनी शर्मगाह को दाहिना हाथ ना लगाना बल्कि बायां हाथ लगाना। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है जिससे ये बात साबित होती है कि हम जब भी इस्तिंजा करने जाएं, टॉयलेट में जाएं, तो सीधे हाथ से तो हम पानी वगैरह जो भी है वो लें और उल्टे हाथ को शर्मगाह धोने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी शर्मगाह पर जो हाथ हम यूज़ करें, इस्तेमाल करें, वो कौन सा? उल्टा। तो इस्तिंजा करते वक्त अपनी शर्मगाह को उल्टा हाथ लगाना चाहिए, सीधा हाथ नहीं लगाना चाहिए। नंबर 10, 10वीं सुन्नत यह है कि पेशाब पखाने की छींटों से बचने का हमें ख़ास एहतमाम करना चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है जिससे बात पता चलती है कि जब हम इस्तिंजा करने जाएं, टॉयलेट में जाएं, तो पेशाब की छींटों से बचने की ख़ास कोशिश करें। हाँ, फिर भी बहुत सारी छींटें ऐसी हैं पेशाब की जो इस्तिंजा करते वक्त आ जाती हैं, जो सुई के नाके के बराबर छोटी छोटी बारीक बारीक होती हैं, उनसे बचना मुमकिन नहीं है, वो मामला अलग है। लेकिन लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, बचने की हमें कोशिश करना चाहिए। फिर भी छोटी मोटी छींटें आ जाती हैं, उनका वो अल्लाह से उम्मीद है कि वो छींटें माफ़ होती हैं, लेकिन जानबूझकर लापरवाही बरतना ये गुनाह है। और पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से ही कब्र का अजाब होता है। हदीस शरीफ से बात साबित है कि अक्सर अजाब कब्र इसी वजह से होता है। 11वीं सुन्नत यह है कि बैतुल खला से निकलते वक्त पहले दाहिना पाँव निकालना और बाहर आकर ये दुआ पढ़ना। कौन सी दुआ? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ठीक है, इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़रत का सवाल करता हूँ, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मुझसे तकलीफ़ देने वाली चीज़ दूर की और मुझे आराम दिया। तिरमिज़ी शरीफ में ये दुआ मौजूद है। तो जब आप इस्तिंजे से फ़ारिग़ हो गए, अब टॉयलेट से निकलना है,
तो सीधा पैर बाहर निकालना है। बात समझ आ रही है? दाखिल होते वक्त उल्टा पैर दाखिल करना है सबसे पहले, और बाहर निकलते वक्त सीधा पैर पहले बाहर निकलना है। और फिर ये दुआ आप पढ़ना स्टार्ट कर दें और इस दुआ को पढ़ें। और ये दुआ जो है नापाकी की हालत में भी पढ़ी जा सकती हैं। 12वीं सुन्नत ये है कि बैतुल खला ना होने की सूरत में पेशाब पखाने के लिए आबादी से दूर निकल जाना। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ टॉयलेट है ही नहीं है, आप कहीं ऐसे एरिया में गए हुए हैं जहाँ टॉयलेट नहीं है, आपको टॉयलेट लग रहा है, आपको इस्तिंजा करना है, आपको पेशाब करना है, पखाना करना है, तो फिर आप ऐसी जगह जाकर करें जहाँ आबादी ना हो, आबादी से दूर निकल के करना, ताकि बेपर्दगी ना हो। 13वीं सुन्नत यह है कि पेशाब करने के लिए नरम ज़मीन इख्तियार करना। अगर नरम ना हो तो कुरेद कर नरम कर लेना। अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस मौजूद है। मिसाल के तौर पे टॉयलेट अगर नहीं है और आप कहीं गए हुए हैं, अब आपको इस्तिंजे की ज़रूरत महसूस हो रही है और नरम ज़मीन भी कहीं नहीं है, तो जो जगह नरम हो वहाँ जाके इस्तिंजा करना चाहिए। अगर वो जगह नरम ना हो तो आप उसको कुरोद कर नरम कर लें। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है जब सख्त ज़मीन होगी और आप किसी ऐसी जगह पेशाब करेंगे जो सख्त जगह है, तो पेशाब की छींटें ज़्यादा बदन पर आने का अंदेशा है। इसीलिए ज़मीन को कुरेद कर उसे नरम करना चाहिए ताकि पेशाब की छींटें पलटकर बदन पर ना पड़े। ये सुन्नत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इस्तिंजे के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो आबादी से दूर जाते थे ताकि बेपर्दगी ना हो। ज़ाहिर है जब ऐसी जगह जाके आप इस्तिंजा करेंगे जहाँ आबादी नहीं होगी तो देखने वाले भी नहीं होंगे और पर्दे का ख्याल रखा जाएगा, पर्दे का एहतमाम भी होगा। इसीलिए अगर कहीं ऐसी जगह आप फंस गए जहाँ टॉयलेट नहीं है तो आबादी से दूर जाके इस्तिंजा करना चाहिए और नरम ज़मीन देखकर इस्तिंजा करना चाहिए। अगर नरम ज़मीन नहीं है तो क्रोध कर उसे नरम कर लेना चाहिए, फिर इस्तिंजा करना चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बैतुल खला जाने से पहले अंगूठी या किसी चीज़ पर कुरान शरीफ की आयत या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखा हो और वो दिखाई देता हो तो उसे उतार कर बाहर ही छोड़ दें। आप अगर कोई ऐसी अंगूठी पहने जिस पर हुज़ूर का नाम है या कुरानी कोई आयत है ना, या कोई आप नक्श गले में डाले हुए हैं और वो दिखाई देता है, जैसे अंगूठी है तो अंगूठी पे बाहर लिखा होगा, नक पर लिखा होगा तो वो दिखाई देगा। तो अगर ऐसी चीज़ है, कुरान की ऐसी कोई आयत है, अल्लाह का नाम है, हुजूर का नाम है, जो दिखाई देता है, तो उसको आप बाहर रख जाएं, बाद में टॉयलेट जाएं और फिर जब बाहर आएँ तो फिर उसके बाद उस अंगूठी को पहन लें। लेकिन कोई ऐसी अंगूठी को जिस पर हुजूर या कुरानी आयत या अल्लाह का नाम लिखा हो पहनकर इस्तिंजे में जाना, टॉयलेट में जाना, ये गुनाह है। और अगर कोई तावीज़ हो या कोई ऐसा नक्श हो जिसको कपड़े में लपेट दिया गया है ना, ये जिसको पैक कर दिया गया है और उसको उस कपड़े में लपेट कर सी दिया गया है, तो उसको पहनकर जाना जायज़ है टॉयलेट में। तो ये बैतुल खला की सुन्नतें थी जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की। मुझे उम्मीद है कि अब से आप लोग टॉयलेट में जब जाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक जाएंगे, दुआ पढ़कर दाखिल होंगे, और जब बाहर आएंगे तो दुआ पढ़कर बाहर आएंगे और टॉयलेट में जाने की जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करेंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें तमाम मुसलमानों तक पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।